पुंडरीक जी का नाम सुने हो आप लोग? महाराष्ट्र के बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। थोड़ी उनकी कथा बता दूं, आनंद आएगा कि पुत्र को कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति पुत्र का दायित्व क्या है। सुनिए, पंढरपुर गए हो आप लोग? महाराष्ट्र नहीं गए? महाराष्ट्र में एक जगह है मैया पंढरपुर, जहां पर विठ्ठलनाथ जी विराजमान है। कौन विराजमान है? विठ्ठल। वहां पर भगवान का नाम है विठ्ठल। वहां के लोग गाते हैं विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल के नाम से गाते हैं। तो ना वहां पर एक भक्त रहते थे, भगवान के नाम था पुंडरी। क्या नाम था? पुंडरी। और पुंडरीक अपने माँ बाप की खूब सेवा करता था मैया। क्या करता था? खूब सेवा। एक दिन की बात है, भगवान इसकी भक्ति से इतना रीझ गए कि भगवान जो हैं पुंडरीक को दर्शन देने इसके घर गए। कहाँ गए? घर। और भगवान अंदर नहीं गए ना, द्वार पे खड़े हैं। और गर्मी का दिन था, चैत्र का महीना ये जो चल रहा है, कड़ी धूप है और भगवान कितने कोमल हैं। कड़ी धूप में भगवान द्वार पे खड़े होकर आवाज लगाए, भैया पुंडरीक, भैया मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, जल्दी से बाहर आ, मेरा दर्शन कर। आहा, पुंडरीक जी के कानों पे बात गया कि भगवान दर्शन देने आए हैं। तो भगवान का दर्शन करने तो जाते, लेकिन करे क्या? अपने वृद्ध माँ बाप को पुंडरीक स्नान करा रहा था, नहला रहा था, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे ना माँ बाप, चल नहीं सकते थे। नहला रहे थे दोनों माँ बाप को। बोले प्रभु बस थोड़ी देर खड़े रहिए आप, मैं जल्दी से आता हूं, इतना कहा। भगवान ने कहा ठीक। अब 1 घंटे हो गया, भगवान ने फिर आवाज लगाया, भैया पुंडरीक, भैया द्वार पे खड़ा हूं मैं, आजा। अरे 1 घंटे हो गए भगवान खड़े हैं। जैसे जाने का विचार हुआ तब क्या देखते हैं, पुंडरीक जी जो हैं अपने माँ बाप के लिए खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? खाना। अब प्रभु बस थोड़ी देर आओ, मैं आता हूं प्रभु। अब क्या करें, खाना बन गया, 1 घंटे हो गए, फिर आवाज आया, पुंडरीक भैया द्वार पे खड़ा हूं, बड़ी तेज धूप है, भैया जल्दी आजा। अरे प्रभु अभी भी खड़े हैं। ऐसा कह करके जाने का मन हुआ, तभी क्या देखा, पुंडरीक जी जो है अपने माता पिता को भोजन करा करके सुला रहे हैं। बोले प्रभु बस थोड़ी देर आओ। ये थोड़ी देर कहते कहते 10 घंटे बीत गए और भगवान हिले नहीं, खड़े हैं। फिर आवाज आई, रात के 10 बजे, भैया पुंडरीक, भैया जल्दी से आ, मेरा दर्शन कर, मैं खड़ा हूं भैया। तुरंत पुंडरीक को याद है, ये भगवान, भगवान खड़े हैं बाहर। अब जाने का मन हुआ, लेकिन क्या करे, उस समय अपने माँ और बाबूजी के चरण को दबा रहा था पुंडरीक। देखो सुबह से भगवान खड़े हैं और पुंडरीक सेवा में तत्पर है, अपने माँ बाप की सेवा को छोड़ नहीं पा रहा है। कभी नहला रहा है, कभी खिला रहा है, कभी भोजन बना रहा है। तुरंत पुंडरीक पैर दबाते दबाते अगल बगल देखा, एक छोटा सा पत्थर था। क्या था? पत्थर। उस पत्थर को जोर से द्वार पे फेंका और कहा, प्रभु बस मैं जल्दी आता हूं, आप सुबह से खड़े हैं, थक गए होंगे, इस पत्थर पे थोड़ा बैठ जाओ, थक गए हैं प्रभु आप, ये कहा। अब पुंडरीक ने पत्थर फेंका, भगवान क्या कि बैठे नहीं, एक पैर को उसके वो जो पत्थर था उसके ऊपर रखा और दोनों हाथ को अपने कमर पे रखा। भगवान एक पैर को पत्थर पे रखा और दोनों हाथ को कमर पे रखा और पुंडरीक का इंतजार कर रहे खड़े हो करके। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा को छोड़ नहीं पाया और भगवान अपने भक्त को दर्शन दिए बगैर जाऊंगा नहीं कहकर के उनके इंतजार को नहीं छोड़ पाए। देखो इधर भगवान इंतजार कर रहे हैं, इधर पुंडरीक अपनी माता पिता की सेवा को छोड़कर जा नहीं पा रहा है। देखो भगवान खड़े हैं और ना, कितनी बड़ी बात है। और
मुझे तो आनंद आता है। ना पुंडरीक दर्शन करने जा पाया, ना भगवान उसको बिना देखे जाऊंगा कहकर के, बिना देखे नहीं जाऊंगा कहकर के खड़े ही रहे, अर्थात ना भगवान ही ले ना पुंडरीक गया। अर्थात इस कथा का सार यही है। आज भी आप पंढरपुर में जाकर देखो, पंढरपुर में पुंडरीक का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। आज भी भगवान अपने पुंडरीक का इंतजार करके देखते बनता है भैया, अपने चरण को पत्थर पे रख करके दोनों हाथ को कमर में रख करके पुंडरीक का इंतजार आज भी भगवान कर रहे हैं कि मेरा भक्त कभी ना कभी तो आएगा और उसका दर्शन मैं करूंगा। ये होता है सेवा।